नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है ये एक खौफनाक जिन की है जो कि मैं अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेकर आया हूँ। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए कहानी को पूरा सुने। ये घटना कश्मीर के रहने वाले अब्बास के साथ सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना अब्बास के साथ लगभग 7 साल पहले घटी थी। अब्बास एक नास्तिक किस्म का व्यक्ति था। वो ना भगवान को मानता, ना वो भूत प्रेत पर विश्वास रखता। उसे ये सब बातें अंधविश्वासी लगती थी। अब्बास के कुछ ऐसे दोस्त थे जो भूत प्रेतों में विश्वास रखते थे, लेकिन अब्बास इन सब बातों के लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता था और उन पर हंसा करता था। अपने इसी व्यवहार के चलते अब्बास भूत प्रेतों को भी उल्टा सीधा बोल दिया करता था। जब कभी भी अब्बास अपने दोस्तों के साथ मंडली में बैठता था तो वे सब जिन की बातें किया करते थे, लेकिन अब्बास जिन को भी उल्टा सीधा बोल दिया करता था और उनका भी मजाक उड़ाया करता था। कई लोगों ने अब्बास को इन सब चीज़ों के बारे में उल्टा सीधा ना बोलने की सलाह भी दी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन अब्बास सबको यही कहता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। अब्बास का ये सब हर दिन का ही होने लगा था। वो अपने दोस्तों के बीच में बैठकर भूत प्रेत और जिनों को उठपटांग बोलता रहता था। तभी एक दिन शाम के वक्त अब्बास अपने दोस्त के वहां से घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र शमशान घाट के बाहर लगे हुए बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था, रात के समय अंदर ना जाए। अब्बास ये सब देखकर हंसने लगा और उसने उस बोर्ड पर पत्थर दे मारा और वहां से घर की ओर निकल गया। अब्बास बहुत थक गया था तो वो अपने कमरे में सोने चला गया। वो आराम से लेटा हुआ था और दूसरे रूम में उसकी बहन काम कर रही थी। अब्बास आधी नींद में था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जम सा गया हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जोर जोर से चिल्लाकर उसे कोई बुला रहा हो। वो आवाजें इतनी जोर से आ रही थी मानो जैसे उसके कान के पर्दे ही फट जाए। कुछ मिनट तक वो भयानक आवाजें उसे सुनाई देती रही। फिर अचानक से वो आवाजें बंद हो गई और उसका शरीर भी सही हो गया। फिर वो उठकर अपनी बहन के पास चला गया और उससे पूछने लगा, क्या तूने भी वो आवाजें सुनी? उसकी बहन ने कहा, कौन सी आवाजें? अब्बास ने कहा, वही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें। फिर उसकी बहन ने उससे कहा, मुझे तो ऐसी कोई आवाजें सुनाई नहीं दी। फिर अब्बास भागकर अपनी मम्मी पापा के पास गया और उन्हें ये सारी बातें बताई। उन्होंने उससे कहा, हमें तो कोई भी आवाजें सुनाई नहीं दी, शायद तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। अब्बास भी यही सोचने लगा और वो फिर से अपने कमरे में सोने चला गया। वो सो ही रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बालों में हाथ लगाया। ऐसा एहसास होते ही वो तुरंत उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। अब अब्बास थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, पर उसने फिर से सोने की कोशिश की और फिर से वैसा ही हुआ। वो बहुत डर गया था और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ किसी ने पकड़ रखे हो। ऐसा लग रहा था उसका शरीर अकड़ गया हो। वो अपने हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। तभी उसे कोई खींचकर दरवाजे के पास ले गया। वो ना तो हिल पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। तभी उसकी आंख खुली। वो अपने बेड पर ही लेटा हुआ था। लगभग 3 बज चुके थे, लेकिन वो फिर भी हिलडुल नहीं पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। तभी उसकी नजर अपने कमरे में खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो सोचने लगा, ये आदमी कौन है और ये अंदर कैसे आया? उस आदमी को देखकर अब्बास बहुत डर गया। तभी वो आदमी धीरे धीरे अब्बास के करीब आने लगा। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके दांतों में खून लगा हुआ था। ये सब देखकर अब्बास बहुत ही डर गया था। डर के मारे वो बहुत जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके घर वाले उसके कमरे में आ गए। उसके घर वाले उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगे। तभी वो आदमी ना जाने एकदम से कहां गायब हो गया।
अब्बास भागते भागते अपने कमरे का दरवाजा खोलने चला गया और उसने अपने घर वालों को ये सारी बात बताई। उस रात उसके पिताजी उसके साथ उसके कमरे में सोए। अगले दिन अब्बास के घर वालों ने अब्बास को मौलवी साहब के पास दरगाह ले गए और उसने सारी बात मौलवी साहब को बता दी कि कैसे उसने रात को एक डरावने आदमी को देखा जिसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और दांतों में खून लगा हुआ था। तभी मौलवी साहब ने उसे बताया वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक जिन था। फिर मौलवी साहब ने उसे दरगाह से तावीज़ बनाकर दिया और मौलवी साहब ने उसे कहा कि ये तावीज़ भूलकर भी मत उतारना, इसे पहनकर रखना। तावीज़ पहनने के बाद भी उसे रात को बुरे बुरे सपने आते रहते थे और सोते सोते उसका शरीर अकड़ जाता था और उसे वो भयानक सा आदमी दिखाई देता रहता। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे उसे कोई खींचकर ले जा रहा हो। ये सब अब्बास के साथ कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मौलवी साहब अब्बास के घर आए और उन्होंने वहां पर पूजा की। अभी अब्बास की स्थिति पहले से बहुत ठीक है, लेकिन उसे कभी कभार डरावने सपने आते रहते हैं। अब्बास के साथ हुई इन सब घटनाओं ने उसे इन सब चीज़ों पर विश्वास करने में मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।